राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्या हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर, तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो, तब आवाज उठानी पड़ती है। इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है, क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोल बोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में आज हम नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। इस हफ्ते हम हल्ला बोल रहे हैं लोगों के लिए खतरा बन रहे आवारा पशुओं के खिलाफ, जो अक्सर सड़क पर हादसों की वजह बन जाते हैं। रफ्तार बढ़ती गाड़ी के सामने अचानक किसी पशु के आ जाने से जान का जोखिम बढ़ जाता है। कई हादसों में लोगों की जान तक जा चुकी है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या चौक चौराहे हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, यहाँ पर आवारा पशु या आवारा डॉग्स घूमते हैं, उनको या सेंटर होम में या आवारा गायों को या सांडों को गौशाला में भेजा जाए। लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में नगर परिषद द्वारा पलवल जिले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और पलवल जिले के हर चौक चौराहे पर, नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर आवारा पशु और आवारा डॉग घूमते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आदेश के बाद भी अभी हैरानी की बात है कि नगर परिषद इसमें अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और हर जगह पर आवारा पशु, जो सरकारी अस्पताल हो या चौक चौराहे हो, सभी जगह आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो आदेश के लिए पालना करने का आदेश जारी किए थे अधिकारी, उन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और जो भी आवारा कुत्ते वो भी हर जगह पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी कई बार दिखाया है, हम चैनल के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से आवारा जो पशु हैं, आवारा डॉग्स हैं, किस तरह से चौक चौराहे पर घूम रहे हैं और लोग जब भी बाजार में आते हैं या जाते हैं उनको बड़ा भय रहता है कि कहीं ये आवारा सांड, आवारा गाय उन पर हमला नहीं करते, कहीं आवारा कुत्ते उनको नहीं काट लें। अब कब तक इन पर कार्रवाई की जाती है, कब तक इनको सेंटर होम में छोड़ा जाएगा या गौशाला में छोड़ा जाएगा, ये आगे देखना होगा और जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा कि जिस तरह से नगर परिषद द्वारा अभी कोई इन पर कार्रवाई नहीं की गई है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो आवारा पशुओं को लेकर आज हम हल्ला बोल रहे हैं और आज अपने हल्ला बोल खास कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आवारा पशुओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। आखिर क्यों अभी भी आवारा पशु सड़कों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार आवारा पशुओं की वजह से हादसे हो जाते हैं और उन हादसों में लोगों की जान पर बनाती है। बहुत ज़रूरी है इन आवारा पशुओं के रखरखाव की उचित व्यवस्था हो, इनके लिए इन्हें सेंटर में पहुंचाया जाए, चूँकि कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई है आवारा पशुओं को लेकर। आम जनता की इस पर राय क्या है, यही समझने के लिए हमने हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया और आज उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हैं, जो कि पूर्व डीजी हेल्थ हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वकील हैं कुलभूषण भारद्वाज। कुलभूषण भारद्वाज जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पंकज वत्स जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ। हमने इस सप्ताह हल्ला बोल में आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया और ये समझने की कोशिश की आम जनता की राय आखिर इस मुद्दे पर क्या है और प्रशासन कितना ज़्यादा तैयारी कर रहा है इन आवारा पशुओं को सही जगह तक, इनके सेंटर तक पहुंचाने के लिए, या फिर कहां-कहां पर अभी भी दिक्कतें हैं।
आप किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा, पंकज जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, मैं उसको आम नागरिक होने के नाते और स्वास्थ्य विभाग का एक्स डायरेक्टर जनरल होने के नाते स्वागत करता हूँ जी। कि कम से कम ह्यूमन बीइंग्स और एल्डरली पीपल और किड्स और कुछ विशेष स्थानों को जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ से हमें स्ट्रे डॉग्स या पेट डॉग्स इनसे थोड़ा सा चीज़ों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो एक बहुत ही क्या कहते हैं वेलकम डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और अब उन्होंने रिवाइज करके इसमें अन्य आवारा पशुओं को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। बेसिकली आवारा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज दे आर हेल्पलेस एनिमल्स जी। जिनको हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती तो हम उसको आम सड़कों पे आम जगह पर छोड़ देते हैं और फिर उनको हम आवारा पशु के रूप में डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमारी गौ माताएं हैं, बाकी सब पशु पक्षी हैं जिनके साथ हैं। हम सनातनी हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। हम वशुकम कुटुकम में विश्वास करते हैं, जिसमें प्राणी की भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी ह्यूमन बीइंग की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स पर, बच्चों पर, लेडीज़ पर और अचानक जिस तरीके से आक्रमण डॉग्स द्वारा किया जा रहा है, वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिया है जिससे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को, खासतौर पर एल्डरली पीपल्स को और बाकी को बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। कोई भी कारण रहे उसके पीछे कई बार ये झुंड में आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, आप जा रहे हैं, आपके साथ साथ पीछे पीछे जाते हैं और अचानक हमला कर देते हैं जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनमें से जो बाइट करते हैं या जो अटैक करते हैं, अगर उनको रेबीज है और वो अगर रेबीज काटने के बाद ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाती है, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि अभी तक भी हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन तो बना सके हैं ताकि रेबीज ना हो, लेकिन रेबीज होने के बाद उसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं बना पाए हैं, लाइलाज है और बहुत ही खतरनाक इसके साइंस सिम्टम्स रहते हैं। और मजबूरी ये है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स शुरुआती दौर में पता भी नहीं लगते हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स जब डिजीज अपने पीक पे आ चुकी होती है तब पता लगता है और वो इतनी भयानक मौत होती है। आपने आमतौर पे सुना होगा कि जब आम भाषा में कई बार कहते हैं कि तो कुत्ते की मौत मरेगा, तो वो एक बहुत ही भयानक दृश्य है। हम लोगों ने देखा है, खुद हम इसके अपनी आंखों से भी साक्षात रूप से हमने देखा है वो भयानक दृश्य जब किसी को रेबीज हो जाती है। तो ये एक बहुत ही आवश्यक डिसीजन है। जहाँ तक तैयारी की बात है, सरकारें इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रही हैं, खासतौर पर अथॉरिटीज़ भी इसको सीरियसली नहीं ले रही हैं। आप ये समझिएगा, क्योंकि जितने संसाधन इसके लिए जो आवश्यकता है वो संसाधन ना सरकार दे पाएगी, ना ही अथॉरिटीज़ इसको इकट्ठा कर पाएगी। तो ये भी एनजीओ के सहभागिता से या सीएसआर के माध्यम से ही हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। कुलभूषण भारद्वाज जी, मैं कोर्ट का पहलू इस पर आपसे समझना चाह रहा हूं सर। कोर्ट की क्या? कुलभूषण जी प्रणाम, आवाज नहीं आ रही आपकी? आप अनम्यूट कर लीजिए कुलभूषण जी, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। और मैं चाहूंगा सर आप कोर्ट का पहलू थोड़ा सा सरल भाषा में रखें दर्शकों के सामने। जी जी बोलिए कुलभूषण जी, बोलिए। आप शायद म्यूट हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। एक बार सर कोशिश करें। मेरा इसमें मानना है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है अब। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी, मेरा इसमें हूँ मैं आधे घंटे बाद कानूनी पक्ष है वो यही है कि हमें सबसे पहले जो धरातल पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जी, वो हमारी कितनी निपुण है ये देखना है हमने। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश कर दिया कि भाई आप इस प्रकार से जो स्थान चिन्हित किए हैं और उनसे जो है उन्होंने कहा है कि जो ये जीव हैं जो इनको आप हटाइए।
लेकिन उनको हटा तो रहे, लेकिन रखने का स्थान कहाँ है हमारे पास? हम्म। क्या प्रशासन ने वो व्यवस्था सुचारू रूप से की है? क्या वो स्थान चिन्हित किए हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे, जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं, जब उनमें खामियां हैं, तो हम इन जीवों को कहाँ रखेंगे? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है। एक चीज़ और मैं कुलभूषण जी आपसे समझना चाह रहा हूं, उसके बाद पंकज जी मैं आपके पास आऊँगा। चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल आपने भी उठाया और कई जगह से तस्वीरें भी ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर अभी भी पशु घूम रहे हैं सड़कों पर और हादसों का कारण भी कई बार बन जाते हैं। हम देखते हैं कि लोगों की जान पर भी बनाती है पशुओं की वजह से। जब आवारा पशुओं से हादसे होते हैं तो एक बड़ा नुकसान भी होता है जान माल का। तो अब आपको क्या लग रहा है सर कि ये व्यवस्थाएं कब तक और कैसे हो पाएंगी? इसके लिए क्या ज़रूरी इंतजाम होने की ज़रूरत है? क्योंकि कोर्ट ने इस पर अपना आदेश तो दे दिया, कोर्ट की पालना भी ज़रूरी है। तो व्यवस्थाओं को आप देख कैसे पा रहे हैं? कुलभूषण जी। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम आम जनमानस इसमें अपना सहयोग करें। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे गौ माता है उसका हम दूध निकालते हैं और उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। तो आप देखिए, अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, हम जो हमारी गौ माताएं हैं, अधिकतर आप पूरे देश भर में आप देखेंगे और कई बार आपके चैनल के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि गौ माता के काफ़ी संख्या में जो झुंड के झुंड होते हैं वो सड़कों पर खड़े होते हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन क्या उनको वहाँ से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएगा? उसके लिए हमें पहल करनी होगी, हमें शासन प्रशासन का सहयोग करना होगा, हमें वो लोग चिन्हित करने होंगे जो लोग इन गौ माताओं का दूध निकाल कर इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। उन पर प्रशासन को एक्शन लेना होगा और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी देश की जो न्यायपालिका है उसके अंदर आम जनमानस की जब तक भागीदारी नहीं होगी, जब तक आम जनमानस अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करेगा, तो मेरा मानना यह है कि आदेश तो भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिए, लेकिन जो धरातल पर उनको सुचारू रूप से जो क्रियान्वित करना है, हमने जो उनकी पालना करनी है, वो पालना नहीं हो पाएगी। सवाल ये भी मेरे जहन में है, क्योंकि पंकज जी जब हम हल्ला बोल में दर्शकों की राय जान रहे थे पूरे हफ्ते, तो कई दर्शकों की तरफ से पशु प्रेम भी जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि इन पशुओं को लेकर जिस तरह की एक घृणा का माहौल बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इनका उचित रखरखाव होना चाहिए, उचित देखभाल होनी चाहिए। अब सवाल तो घूम फिर कर फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर ही है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थाएं अभी मुकम्मल नहीं हैं? क्योंकि पशु प्रेमी भी ये चाहते हैं कि इनको कम से कम दरकिनार ना किया जाए या फिर इनको घृणा भरी भावनाओं से ना देखा जाए, और आम जनता भी ये चाहती है कि इन आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे ना हो या फिर ये किसी पर अटैक ना करें, जैसा कि आपने बताया भी कि इसके गंभीर दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं कई बार। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का महत्व, उनका महत्व ये है कि जो एनिमल लवर्स कह लीजिएगा या एनिमल प्रेमी कह लीजिएगा, उनके और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उनके बीच की जो सोच थी, उन्होंने अपने-अपने पॉइंट्स किए और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो ये डिसीजन इसलिए लिया गंभीरता से क्योंकि इसमें समाज कुछ बटा हुआ था। लेकिन मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक सोसाइटी के अंदर ये डॉग लवर्स की और बाकी सब चीज़ों की बातचीत हो रही थी। तो उनमें हमने ये एक बार एक लिस्ट बनाने के लिए कहा, अभी कौन लोग हैं जो डेली इन डॉग्स को फीड देने के लिए तैयार होंगे या ये कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी करेंगे। पता लगा उसमें एक से ज़्यादा आदमी नहीं था जिसने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या डेली देने की ज़रूरत थी। जबकि व्हाट्सएप के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा
मुहिम वो लोग करते थे। हम्म। तो मतलब बेसिकली अगर ये वास्तव में डॉग लवर्स हैं तो ये एक किस्म से, जैसे कुलभूषण भारद्वाज जी ने कहा कि भी समाज की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉजिटिव साइड में और उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इन डॉग लवर्स को या एनिमल लवर्स को कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासन के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं और जो CSR के माध्यम से उनको मोटिवेट करके, एनजीओ के माध्यम से मोटिवेट करके इस काम को आगे बढ़ाएं। अब देखिए गुड़गांव का ही मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका बंदीकरण होना है, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ रीइंफोर्स किया है कि उनका बंदीकरण करो, उनको पिकअप करो, उनको आइडेंटिफाई करो, ये तो उन्होंने सिर्फ रीइंफोर्स किया है। ये कानून तो बहुत पहले से बना हुआ है, बहुत पुराने समय से बना हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि उस तरह की व्यवस्थाएं हमने की नहीं है, हमारे जो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी इस चीज को करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम डॉग लवर नहीं है, मैंने आपको कहा कि सनातनी होने के नाते ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये चाहेगा कि भी मैं मतलब वो इनके विरुद्ध काम होना चाहिए। हर मतलब हमारे पितरों को जब तर्पण करते हैं तो सबसे पहले रोटी जो है वो पूरी या जो भी कुछ देते हैं, पितरों को तर्पण करने से पहले हम डॉग्स के लिए निकालते हैं, गौ माता के लिए निकालते हैं। तो ये तो एक मतलब ये कहना कि कुछ डॉग लवर्स हैं या कुछ एनिमल लवर्स हैं, ये बिल्कुल बिम्सिकल है। मतलब एक किस्म से आप ये कह लीजिएगा कि अब मैं कोई नया शब्द बोल दूंगा तो चर्चा का विषय बन जाएगा, जैसे सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत सारे लोग चलते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से एनिमल लवर्स, डॉग लवर्स के नाम पे कुछ लोग अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, दुकान बढ़ाते हैं। अगर वास्तव में डॉग लवर्स काम करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो प्रशासन के लग के उन डॉग्स को, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें, वहां तक सूचना दें, जो बंदीकरण की व्यवस्था है या बाकी उनके करने के हैं उसमें साथ दें और समाज को इसके साथ जोड़ें। ठीक है, क्योंकि जैसा कुलभूषण भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों का सरलीकरण किया है, कुछ चीजों की डायरेक्शन, क्योंकि पहले वो मेनका जी के कारण या जो भी कुछ किसी कारण से ये एक किस्म से ऑफिसर्स को भी कंट्रोल कर दिया था। ऑफिसर्स भी डरते थे कोई भी कार्रवाई करने से, खासतौर पे डॉग्स के बारे में या बाकी के बारे में। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने एक क्लियर कट डायरेक्शन दे दी हैं, जिसके तहत उन्होंने उनको भी इस घबराहट से दूर कर दिया है कि डॉग्स को पिकअप नहीं कर सकते, बंदीकरण नहीं करा सकते, बंदीकरण के उसी स्थान पर छोड़ना पड़ेगा या क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। उन्होंने पूरी व्यवस्था को सोच समझने के बाद समाज के हित में निर्णय दिया है। हम सब लोगों को, खास तौर पे एनिमल लवर्स को, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो बहुत सारी कंपेन चलती है, मैं एक्चुअली 2-4 ग्रुप्स के मेंबर हूँ वहाँ पे, मतलब ऐसे मुहिम चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फलाना करके मुहिम जैसे आंदोलन कर रहे हैं, और गिने चुने लोग होते हैं जो एक्टिव हैं उसमें से। अगर आप काउंट करोगे उस पूरे ग्रुप के अंदर या 2 या 4 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे, और ये सारे का सारे लोग करते हैं। अरे भाई उनका स्वागत है, वो भी हमारा हिस्सा है, पशु पक्षी भी हमारे हिस्सेदार हैं, हमारे हिस्से में है। इसलिए हम सब लोगों को इस जन आंदोलन में शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, बहुत ही कुछ चीजों को बहुत ही साधारण तरीके से समाज में करने को दे दिया है, अधिकारियों को अधिकार दे दिए, सरकार को काम दे दिया, एनजीओ को काम दे दिया, एनिमल लवर्स और दूसरे के बीच में जो डिस्प्यूट था उसको खत्म करने की कोशिश की है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से एनिमल लवर्स, डॉग लवर्स को खास तौर पर अनुरोध है कि वो आगे कदम बढ़ाए आंदोलन से, ठीक है, इनके सेटलमेंट में सहयोग करें। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम सर इन पशुओं से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं आम लोगों के लिए, वैसे ही इनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी तो अपनी जान गंवा देते हैं। किसी गाड़ी से टक्कर हो गई या ट्रक से टक्कर हो गई तो कई बार हम देखते हैं सड़क पर मौत भी हो जाती है पशुओं की। लेकिन एक चीज़ और मैं बहुत जल्दी से आपसे सर समझना चाह रहा हूँ, क्या इसमें थोड़ी सी और सख्ती कोर्ट को दिखानी पड़ेगी? देखिए कोर्ट भी क्या है, कोर्ट भी हम जैसे आप जैसे में से कोई ना कोई एक इंसान है जो उस जगह पे सीट पे बैठा है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बाकी हैं, उनकी फीलिंग्स भी वही है जो आपकी हमारी है, वो भी उन्हीं चीजों से बंधा हुआ है।
उनकी सख्ती को समाज किस तरीके से लेता है, जी। अथॉरिटीज किस तरीके से लेती हैं, सरकारें किस तरीके से लेती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी इससे स्पष्ट आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या करो। ठीक है। ठीक है, अगर ये इस आपने आदेश ये को- आपने अगर बड़ी इस बात आदेश कही है को सर। ईमानदारी ये से पंकज जी आपने बड़ी बात कही। मैं चाह रहा हूँ इसी बात को लेकर आगे मैं भारद्वाज जी के पास में जाऊं, क्योंकि कुलभूषण भारद्वाज जी, ये बड़ी बात है कि कोर्ट ने तो अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया और बहुत साफ संदेश भी दे दिया है, आदेश भी दे दिया है। अब ये जरूरी है कि समन्वय कैसे होता है आम जनता, डॉग लवर्स, प्रशासन, शासन के बीच में। कुलभूषण जी, देखो, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब ने भी विस्तार से इस बात को रखा है। मेरा इसमें यही मानना है, बार बार मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग एनजीओ के माध्यम से हों या आम समाज हो, जब तक आम समाज सामने नहीं आएगा सहयोगी की भूमिका में, तब तक मैं समझता हूं कि इन सब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसकी पालना धरातल के ऊपर पूरी तरह नहीं हो पाएगी। और एक दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जी कि अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ लोगों ने पशुओं की सुरक्षा के नाम पर, जीवों की सुरक्षा के नाम पर जो एनजीओ बना रखे हैं, ये एनजीओ धरातल पर कितना काम कर रहे हैं, इनको फंडिंग जो हो रही है, क्या वो सही रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है या केवल कागजों के अंदर हो रहा है, ये भी चिंता का विषय और चिंतन का विषय है। जब तक आप इन सब पहलुओं पर एक निगरानी कमेटी नहीं बनाएंगे, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कस्बे में, जिस भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर जो भी एनजीओ काम कर रही हैं जीव जंतुओं के नाम पर, क्या वो धरातल पर उसको कर पा रही हैं या केवल और केवल कागजों के अंदर करके और जो फंड है वो फंड लोगों से प्राप्त कर रही है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सर, क्योंकि जी एक बार एक पायलट थी, एक महिला, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर दर्ज क्या हुई, बड़ी रोचक एफआईआर दर्ज हुई कि भाई जो ये पायलट महिला है, ये कुत्तों को रोटी खिलाती है और उसके बाद उस कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया और उस पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हमने गुरुग्राम सेशन कोर्ट के अंदर उनकी अग्रिम बेल लगाई। तो मैंने वहां आर्गुमेंट किया, मैंने कहा जी आप भी न्यायिक अधिकारी हैं, लेकिन एक आप सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार काम करते हैं। जज साहब, अगर आप किसी संत को भोजन के लिए अपने घर पर निमंत्रण देते हैं और वो संत भोजन करके बाहर जाकर किसी को अगर चिमटा के लिए आप दोषी होंगे। तो जज साहब ने कहा कि वो अपने इस समय न्यायमूर्ति के रूप में रहे, सेवानिवृत्त हो गए, आदरणीय हमारे विजेंद्र जैन साहब जी। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा जी हम तो रोज सुबह 10 लीटर दूध, 10 पैकेट ब्रेड के लेकर अपने रोड पर बैठ जाते हैं जी। ये जीव आते हैं, इनको हम खिला के अपने घर चले जाते हैं। हमारी जो मंशा है वो ये नहीं है कि ये किसी को काट ले जी। हमारी मंशा तो केवल ये है कि जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे सर इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कुलभूषण भारद्वाज जी आपका और डॉक्टर पंकज वत्स जी आपका भी। आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी अपनी बातों को रखा और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए जो आवाज़ हमने जनता की उठाई है आवारा पशुओं को लेकर, उनको व्यवस्थित करने को लेकर प्रशासन और शासन इस पर काम करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, कितने